देखिए अब यहाँ से गेट नंबर 79 से इंशाल्लाह हम एंट्री करेंगे, और गेट नंबर 79 से एंट्री करने के बाद में सीधा हम पहले तो हम मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ेंगे, और दुआ पढ़ने के बाद में हम निगाहों को नीचे रखेंगे, तलबिया पढ़ते रहेंगे जब तक कि खाने काबा पर हमारी निगाह न पड़ जाए, उस वक्त हम तलबिया पढ़ेंगे। क्योंकि ग्राउंड में नीचे जाकर खाने काबा है, तो जब आगे चलते रहेंगे एक्सीलेटर आएगा, एक्सीलेटर से नीचे जाएंगे और सामने खाने काबा है, तो बिल्कुल निगाहें नीचे करके हम चलते रहेंगे, और जैसे ही खाने काबा पर हमारी निगाह पड़ेगी और उस वक्त हम, जो मैंने कल आपको बताया था, दुआ मांगेंगे। 2-3 दुआएं मखसूस हैं, उन दुआओं का एहतिमाम करें। ऐ अल्लाह ताला हमारा खातिमा ईमान पर फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह ताला हमें मुस्तजाबुद दावत बना दीजिए, ऐ अल्लाह ताला हमारे इस सफर को कबूल कर लीजिए और हमारी इस हाजिरी को आने वाली हाजिरी का जरिया बना दीजिए। ठीक है। खाने काबा में देखिए, उम्रे के अंदर 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब हैं। उम्रे के अंदर 2 फर्ज हैं, 2 वाजिब हैं। तो एक फर्ज नियत, इहराम, तलबिया, एक फर्ज हम अदा कर चुके हैं, नियत भी कर चुके हैं, इहराम भी बांध चुके हैं, तलबिया भी पढ़ चुके हैं। और दूसरा फर्ज है खाने काबा के 7 चक्कर लगाना, और फिर 2 वाजिब हैं। एक वाजिब है सफा मरवा के 7 चक्कर लगाना, ये एक वाजिब हो गया। और सफा मरवा के चक्कर लगाने के बाद बालों को, यानी जो बड़े बाल है उसमें सफर करा सकते हैं, छोटे बाल हैं तो उनको क्या है, हलक कराना पड़ेगा, गंजा कराना पड़ेगा। ठीक है, ये तो मोटी मोटी बात हो गई। खाने काबा में एंट्री करने के बाद में तवाफ स्टार्ट कहाँ से होगा, क्यों देखिए वहां जाके बिछड़ जाए, पूरा तरीका मैं आपको बता दूंगा तो आपको पता रहेगा किस तरीके में तवाफ करना है। खाने काबा जब एंट्री करेंगे, खाने काबा के 4 कोने हैं, रुकने हजर अस्वद, रुकने यमानी, रुकने इराकी, रुकने शामी, ये 4 कोने हैं खाने काबा के। बिल्कुल चौकोर खाने काबा बना हुआ है। खाने काबा का जो तवाफ स्टार्ट होगा वो रुकने हजर अस्वद से स्टार्ट होगा। ये हजर अस्वद वाला कौन है, जो आपको क्या पत्थर लगा उसको बोसा दे दें, लेकिन अभी हमें बोसा नहीं देना क्योंकि हम हालत हराम में उसको खुशबू लगी होती है। जब हम वैसा तवाफ करेंगे नफली, उस वक्त हम बोसा दे सकते हैं। तो उसकी हम सीध में जाएंगे, सीध में जाकर सबसे पहले हम करेंगे खाने काबा का इस्तिकबाल। इस्तिकबाल बोलते हैं दोनों हथेलियों को इस तरह, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, जैसे हम तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाते हैं, इसको बोलते हैं खाने काबा का इस्तिकबाल करना, अल्लाहु अकबर। खवातीन यहाँ तक उठाएंगे और मन सामने तक, अल्लाहु अकबर। ये हो गया खाने काबा का इस्तिकबाल। उसके बाद करेंगे खाने काबा का इस्तिलाम, रुकने हजर अस्वद का इस्तिलाम। इस्लाम बोलते हैं चूमने को। हम वहां डायरेक्ट जाकर चूम नहीं सकते क्योंकि हमारे तहराम में, तो हम यूं हथेली दिखाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, यूं चूम लेंगे। ठीक है। अच्छा, आप उसकी सीध में आएंगे, इसकी पहचान कैसे लगेगी आपको? बिल्कुल जब आप उस सीध में होंगे, आपके पीछे ग्रीन लाइट लगी है, लेकिन आपके पीछे ग्रीन लाइट है, समझ लेना कि आप उसकी सीध में आ चुके हैं। जब तक आपके पीछे ग्रीन लाइट ना आए तो समझना अभी आप उसकी सीध में नहीं है। तो आपको तवाफ स्टार्ट करना है रुकने हजर अस्वद की बिल्कुल सीध में आकर, और अपने पीछे देखना ग्रीन लाइट आ गई, आ गई। जब ग्रीन लाइट आ जाए तो समझ लेना आप उसकी सीध में आ चुके हैं। तो तवाफ कैसे स्टार्ट करना है? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आपको तवाफ स्टार्ट करना है। अच्छा, हर तवाफ के शुरू में आपको क्या है, इस्तिलाम करना है। यूं हथेली दिखाकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर हथेली चूमना, इसको बोलते हैं इस्तिलाम। ठीक है। अब खाने काबा का चक्कर लगाना शुरू कर देंगे, नीचे रखनी है, खाने काबा को नहीं देखना है। तीसरा कलिमा पढ़ना है, सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। जब आप रुकने यमानी पर पहुंचेंगे, खाने काबा 3 कोने, 4 कोने बताए, हजर अस्वद, उसके बाद रुकने इराकी, फिर रुकने शामी, फिर रुकने यमानी। तो जब रुकने यमानी पर आप पहुंचेंगे तो तीसरा कलिमा बंद कर देंगे, दुआ पढ़ेंगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ये दुआ पढ़ेंगे। कहां से कहां तक पढ़ेंगे? रुकने यमानी से रुकने हजर अस्वद तक। तो रुकने यमानी वाले कोने से रुकने हजर अस्वद तक ये वाली दुआ पढ़ेंगे, और रुकने हजर अस्वद पर आकर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर आप इस्तिलाम करेंगे, फिर अपना तवाफ स्टार्ट कर देंगे। इस तरह 7 चक्कर लगाएंगे। तो चक्कर होंगे 7 और इस्तिलाम कितने होंगे? 8। और आपको शुरू में इस्तिलाम करना है, वैसे आपका चक्कर पूरा होगा फिर आपको इस्तिलाम करना है। ठीक है। और एक इस्तिग़फ़ार करना है शुरू में, इस तरह। ठीक है। और उसके बाद आप 2 रकात नमाज वाजिब तवाफ पढ़ेंगे। वाजिब तवाफ पढ़ने के बाद में फिर आप दुआ मांगे, बराबर में ज़मज़म के गुण लगे हुए हैं, ज़मज़म पिए खूब और दुआ मांगे। उसके बाद सफा पहाड़ी पर चले, सफा पहाड़ी पर जाएंगे और वहाँ खड़े होकर दुआ मांगेंगे। दुआ मांगने के बाद में सफा से फिर मरवा पर जाएंगे, 1 चक्कर हो गया। फिर मरवा से फिर सफा पर आ जाएंगे, 2 चक्कर हो गए। फिर सफा से फिर मरवा पर पहुंच गए, 3 चक्कर हो गए। मरवा से फिर सफा पर आ गए, 4 चक्कर हो गए। अब देखिए, सफा मरवा की जब हम सही करेंगे तो जब आप सफा से नीचे को उतरेंगे तो आपके ऊपर ग्रीन लाइट लगी है, उसको बोलते हैं मीलैन अखज़रैन। क्या बोलते हैं? मीलैन अखज़रैन। उस ग्रीन लाइट्स की शुरू से और आखिर तक आपको भागना है, मर्दों को, औरतों नहीं भागना है।
थोड़ा सा तेज भागना है ग्रीन लाइट के दरमियान। ग्रीन लाइट जहां से शुरू हो तो वहां से भागना शुरू करना है, और जहां पर ग्रीन लाइट खत्म वहां पर भागने को खत्म करना, फिर नॉर्मल चाल से चलेंगे। सफा मरवा की सही करते वक्त आप अल्लाह का जिक्र करेंगे। कुरान पाक की एक आयत है, इन्न सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता बि'तमरा फला जुनाहा अलैहि अन यतवफ़ बिहिमा वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाहा शाकिरुन अलीम। ये वाली आयत पढ़ेंगे। अगर किसी को ये आयत याद ना हो तो तीसरा कलिमा पढ़ते रहेंगे, अल्लाह का जिक्र करना है। तो इस तरीके से हम 7 चक्कर कंप्लीट करेंगे। 7 चक्कर कंप्लीट करने के बाद में 2 रकात नमाज शुक्राने की पढ़ेंगे, अगर मकरूह वक्त नहीं है तो, जवाल वगैरह का वक्त नहीं है। और फिर उसके बाद बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद में होटल पर आकर या वहीं बाहर नहीं होते हलक करा लेंगे, आपका उम्रा अदा हो गया और हराम की पाबंदियों से आप आजाद हो गए। तो ये सारा तरीका मैंने इसलिए बताया है। चलेंगे तो साथ पे, लेकिन भीड़ की वजह से एक दूसरे जुदा हो जाते हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरा तरीका मैंने आपको बता दिया है। इस तरीके से आपको अपना उम्रा कंप्लीट करना है। और एक चीज आपको बता दो, ये देख रहे हैं आप क्लॉक टावर, तो ये जो क्लॉक टावर है ये हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था, जो अल्लाह के नबी के ससुर थे। इनकी जो बेटी थी उम्मे हबीबा अल्लाह के नबी के निकाह में थी, उनके घर पे क्लॉक टावर बना हुआ है। हाँ, ये पूरा क्लॉक टावर भी के घर पे बना हुआ है। क्या पढ़ा जाए, क्या तीसरा अगर मैं आता हूँ जो आपकी जगह बताइए। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इतना आता है, इतना ही पढ़ ले बस, जितना आता है उतना ही पढ़ ले। अल्लाह का जिक्र करना है, अल्लाह का जिक्र करना है। और एक बात ध्यान दें, अब आपके 7 चक्कर में बावजू रहना है। अब आपके 7 चक्कर में बावजू रहना है। अगर वजू टूट गया किसी का 4 चक्कर से पहले, 4 चक्कर से पहले वजू टूट गया तो दोबारा तवाफ स्टार्ट करना होगा। 4 चक्कर के बाद अगर वजू टूटा है, 5वें में टूटा है, तो फिर क्या तवाफ वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। जाए वजू करके आए, 4 चक्कर माने जाएंगे आपके। और अगर चौथे चक्कर में आपका वजू टूट गया या दूसरे में टूट गया तो फिर आपका एक भी चक्कर माना नहीं जाएगा। आगे बात समझे? हाँ, सफा बना कि सही में अगर वजू टूट गया कोई मसला नहीं है, लेकिन तवाफ करते वक्त आपका बावजू होना जरूरी है। अगर वजू टूट गया चौथे चक्कर से पहले तो आपको 4 चक्कर बेकार है। 5वें में अगर टूट गया तो 4 चक्कर माने जाएंगे, 5वें से स्टार्ट कर देंगे। जैसे बिछड़ भी जाए तो ये बस से कहाँ से जाएंगे? देखिए, अगर हम वहाँ बिछड़ जाएंगे तो यही ये रास्ता जहाँ से हम जा रहे हैं इधर से वापस आएंगे और यही बस मिलेगी हमारे। अब खैर होटल का कार्ड दिखाना, बस में बैठ जाना और सीधा होटल पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, नीचे नहीं इस्तेमाल तो देख के करेंगे। जब हम तवाफ स्टार्ट कर देंगे उस वक्त खाने का को नहीं देखना है। जब हम तवाफ स्टार्ट कर देंगे फिर खाने का को नहीं देखना है। और जिस वक्त हम इस्लाम किया करेंगे उस वक्त तो देखेंगे। ये नहीं, ये ना हो कि हम खाने तवाफ करें खाने का को देख रहे हैं तो भीड़ भाड़ होती है और फिर कई बार तो क्या होता है टक्कर लग जाती है। बस आप एक दीवानगी हो, एक मजनूपन हो कि बस ये अल्लाह के घर पे है, अपने अल्लाह के घर का हम चक्कर लगा रहे हैं। जी जी, जब देखेंगे। ठीक है, आ जाइए। पहले कोशिश करेंगे साथ में रहेंगे, लेकिन अगर बिछड़ जाए तो तरीका मैंने आपको बता दिया है और रास्ता भी आपको बताता हुआ चलूंगा। जी।